हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेद। वेबटेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग सी में कैसे इनपुट आउटपुट लेते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रामिंग सी में आप कैसे आउटपुट शो करते हो। तो प्रोग्रामिंग सी में आउटपुट शो करने के लिए एक पहले से बना printf फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं। printf फंक्शन का यूज कंसोल स्क्रीन में आउटपुट शो करने के लिए करते हैं। printf फंक्शन एक पहले से बना studio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर है। अगर हमें printf फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें studio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम printf फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको अपने कंसोल स्क्रीन में कुछ आउटपुट प्रिंट करना है या कुछ स्ट्रिंग वगैरह प्रिंट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे printf के अंदर डबल कोट में आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग सी में आप कैसे इनपुट लेते हो। तो प्रोग्रामिंग सी में आपको इनपुट लेना है तो पहले से ही एक फंक्शन बना है स्कैनफ, जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन पहले से बना एक हेडर फाइल studio.h के अंदर डिक्लेयर है। अगर हमें स्कैनफ यूज़ करना है तो हमें studio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम अपने प्रोग्राम में हम स्कैनफ यूज़ कर पाएंगे। स्कैनफ के यूज़ से हम कंसोल स्क्रीन से इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी इनपुट लेना है तो उसके लिए आप सबसे पहले फंक्शन के अंदर डबल कोट में आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप से इनपुट आप लोगे, मतलब कौन सा उसका फॉर्मेट रहेगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। सेकंड आपको बताना पड़ेगा कि उस इनपुट को आप किस वेरिएबल में स्टोर करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई इंटीजर वैल्यू लेना है तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब %d लिखेंगे। इसके बाद किस वेरिएबल में स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें x नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम %x लिखेंगे, तो वो उस x के एड्रेस में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब हम समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है हमारे इनपुट आउटपुट के लिए, हम किस टाइप से आउटपुट को शो करेंगे और किस टाइप का यूज़र से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इंटीजर इनपुट और आउटपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे %d। अगर हमें कैरेक्टर इनपुट आउटपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे %c। अगर हमें फ्लोट टाइप की इनपुट या आउटपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे %f। अगर हमें डबल टाइप की इनपुट आउटपुट लेना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे %lf, स्मॉल l जो है स्मॉल में रहेगा। अगर हमें लॉन्ग डबल टाइप की इनपुट या आउटपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे कैपिटल LF। और अगर हमें कुछ स्ट्रिंग इनपुट लेना है या आउटपुट शो करना है तो हम यूज़ करेंगे %s। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। हमने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है तो सबसे पहले एक फाइल ले लेते हैं, एम्प्टी फाइल, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको सेव कर देते हैं हम program.c के नाम से कर देते हैं। आप कोई सा भी नाम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है हर हाल में C होना चाहिए। अब हमें printf और scanf यूज़ करना है। सबसे पहले हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज़ इंक्लूड studio.h। इसके अंदर हमारा printf और scanf दोनों डिक्लेयर है, इसलिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें getcs वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे conio.h। इसके बाद वाइड मेन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसे हमें आउटपुट शो करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है printf। इसके अंदर डबल कोट में आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपना नाम लिखा और फाइल को सेव करके आप रन कराएंगे तो आपका नाम प्रिंट होगा। जो भी स्ट्रिंग लिखे आप वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिखा हेलो और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है आपको, फिर फाइल को सेव किया। फिर सेव करने के बाद हम रन करते हैं तो रन करने के लिए आपको बताया था बिल्ड में जाना है, बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड एंड रन। तो आप देख सकते हैं हेलो प्रिंट हुआ आया। अब हम देखते हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। तो स्कैनफ फंक्शन में जैसे आपको कोई भी इनपुट लेना है, जैसे हमें फॉर एग्जांपल जैसे हमें इंटीजर इनपुट लेना है तो एक काम करते हैं, यहाँ एक मैसेज शो कर देते हैं एंटर इंटीजर वैल्यू। इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्कैनफ। स्कैनफ में आपको दो पैरामीटर पास करना है,
सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में आप वैल्यू लोगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो हम इंटीजर टाइप से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे %d। इसके बाद उसको कहाँ आपको स्टोर करना है, तो हम वैल्यू वेरिएबल में ही स्टोर कर पाएंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब हमें इंटीजर टाइप से वैल्यू स्टोर करना है तो हमें किस टाइप से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो आप हमेशा टॉप में ही लिखोगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंट एक्स नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट लेंगे हम वो एक्स में स्टोर हो, तो हमें स्कैनफ के अंदर एक्स का एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एक्स का एड्रेस बताने के लिए आप यूज करोगे एम्परसेंड एक्स, मतलब वो एक्स के एड्रेस में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। प्रिंट एफ के अंदर दो पैरामीटर लेना है। फर्स्ट आपको किस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इसके बाद सेकंड आपको वो इनपुट कहाँ स्टोर करना है, तो यहाँ आपको वेरिएबल का नाम देना है। फिर लास्ट में सेमीकोलन। अब हम फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। हमने फाइल को रन किया, आप देख सकते हो एक मैसेज प्रिंट हुआ आया, इंटर इंटीजर वैल्यू। इसके बाद वो इनपुट लेने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमने इंटीजर वैल्यू दिया वो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल में अगर कुछ वैल्यू स्टोर है उसको आप कैसे प्रिंट करोगे। तो आइए देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब उस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। वो प्रिंट करने के लिए आप यूज करेंगे प्रिंटफ के अंदर। सबसे पहले आपको बताना है कि वो वैल्यू किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है, इंटीजर में करना है कि कैरेक्टर में करना है कि फ्लोट में करना है। तो हमें इंटीजर में प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे %d। फिर इसके बाद कॉमा किस वेरिएबल की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। तो जैसे हमें x नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे x, लास्ट में सेमीकोलन लगा लेना है। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो नीचे लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए हम यूज करेंगे \n। इससे वो जो वैल्यू है वो नीचे प्रिंट होगा। फाइल को सेव किया और फिर से हम उसको रन करके देखते हैं। हम गए बिल्ड में, फिर इसके बाद बिल्ड एंड रन। तो आप देख सकते हैं आउटपुट प्रिंट हो रहा है इंटर इंटीजर वैल्यू। वो बोल रहा है वो फर्स्ट वाले यहाँ प्रिंट है कि आउटपुट शो हो रहा है। इसके बाद वो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। तो हम इसमें इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने दिया 555। इसके बाद जैसे ही अब एंटर करेंगे तो ये वैल्यू वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और प्रिंट एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं 555 प्रिंट हो रहा है, मतलब वो एक्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।